ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जिस तरीके से सियासत तेज हो चुका है चंपत राय बंसल को लेकर, चंपत राय बंसल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। जो भी छोटी मछलियां हैं उसके ऊपर एफआईआर और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे, राम गोविंद प्रजापति हैं जो पूर्व सांसद प्रत्याशी। राम गोविंद जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से राम मंदिर में बहुत बड़ा चोरी नहीं, इसको डकैती का लोग का नाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? दरअसल सर्वप्रथम हम आपके चैनल को और आपके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लोकल गांव में आकर शूट कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से हम लोग की बात रख रहे हैं मीडिया पर। दरअसल जो अयोध्या मंदिर की जो मामला है, यह बीजेपी का बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान था कि हम इतना बड़ा, क्योंकि हमारे देश में आस्था के नाम पर वो जान भी कुर्बान कर देते हैं, अपना गला भी काट देते हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। अभी एक व्यक्ति देखिए पूरी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपया दान दिया, तो बेचारा कितना पश्चाताप कर रहा है। मतलब इतना धन दौलत उसमें आया राम मंदिर के चढ़ावा में। देश के लोग 500 साल का इंतजार करने के बाद मंदिर बना, बड़े प्रसन्नता के साथ लोगों ने दान किया। लेकिन उस दान के तहत, एक चक्रव्यूह के तहत, ये खाली चंपत राय हों या टिन्नू यादव हों या और जितने अधिकारी उसमें पदाधिकारी थे, वो चंपत राय तो बहुत बड़ी मछली हैं, उनसे योगी और मोदी भी हिल रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर हमको फंसा तो पोल खोल देंगे पूरा, कि माल इधर से उधर जा रहा था। मतलब राम मंदिर का जो चढ़ावा है वो डकैतों द्वारा, साजिश के द्वारा चोरी किया गया है। 70 बार चोरी हुई है, मतलब कैमरा लगा हुआ है, उसके बाद चोरी हो रहा है। तो मतलब अब मंदिर को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका धंधा है। ये जो उसमें बैठे हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर उसके स्थान पर यह दान दक्षिणा जो लोग चढ़ावा करते हैं वो किसी ट्रस्ट में दें, किसी बाल आश्रम में दें, यूनिवर्सिटी में बनाए, तो उससे पढ़ने लिखने वाले विद्वान पैदा होंगे। यहाँ ऐसे ही डकैती होती रहेगी जब तक ये लोग ऐसा मंदिर बना के बैठेंगे, धंधा करते रहेंगे अपना। वो धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर कोई राम की पूजा पाठ नहीं कर रहा है। बताइए, जो राम के नाम पर पूरी संपत्ति लूट ले जा रहे हैं और कुछ उनके स्वजाति बंधु से पूछा जा रहा है कहीं कोई चोरी नहीं हुआ है। मतलब चोर को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें टिन्नू यादव को, ज़्यादा यादव है उसके नाम क्या, यादव पीछे लगा है, तो अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है कि सभी यादव एक तरह हैं। लेकिन अपने ऊपर गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर देश में शासन कर रहा है सरकार, वो पूरी तरह से भ्रष्ट और राम को लूटने वाली सरकार है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से साधु सन्यासी का लोगों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते समय हम लोग को लंगोट चेक किया जाता है, लेकिन जो पैसा लेकर जाता था उसका बैग भी चेक नहीं किया जाता था। दरअसल देखिए, उसमें सेटिंग है तो कहाँ ले चेक किया जाएगा। साधु सन्यासी को चेक करेंगे भाई, जब बाबा का चेक हो रहा था, आम आदमी तो और चेक कराएगा बढ़िया से। लेकिन जो उनके अंदर बैठे हैं मंदिर के, वो क्यों चेक होगा? वो तो सेटिंग है कि आपको दिन भर में 20 लाख निकालना है, 50 लाख निकालना है, 1 करोड़ निकालना, वो सेटिंग है। कितना निकालेंगे तो उसमें सबका हिस्सा बढ़ता था, वो हिस्सा बांट रहे थे और दुर्भाग्य से पकड़े गए सब। क्या बताइए, आस्था पर ठेस पहुंचा है कि नहीं? आस्था पर इतना ठेस पहुंचता है, लेकिन उसके लिए न हिंदू वाहिनी आएगा, न बजरंग दल आएगा, न दुर्गा भवानी वाले आएंगे, न कर्णी सेना वाले आएंगे। केवल मुसलमान नाम आ गया होता, अब तक तो उसका इनकाउंटर हो गया होता। जबकि गोरखनाथ मंदिर का जो मुनीब है, मुंशी है, वो मुसलमान है। आज तक एक बार भी चोरी नहीं हुआ, 1 रुपये का हेरा फेरी नहीं हुआ है। और ये खाली हम लोग को बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लोग राम मंदिर का निर्माण एक साजिश के द्वारा कराया गया है कि हम लोग का उससे चुनावी जो फंड होता है वो पूरा होता रहेगा। 27 में क्या राम मंदिर को लेकर क्या रणनीति, क्या कुछ रणनीति ये होगा कि बीजेपी जाएगी इस बार। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह से हारेगी। बस विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। कहाँ से ये कमजोर पड़ रहा है विपक्ष? विपक्ष इसलिए कमजोर पड़ रहा है कि वो अपने जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके जो लीडर हैं, इनके जो तथाकथित लीडर हैं वो मिलने ही नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, वो पूरे प्रदेश को अच्छे ढंग से संचालित कर रहे थे। जितना नंबर आप देखेंगे सेवाओं का, सब अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था। मतलब अखिलेश यादव एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सही काम करते हैं। उनके नेता जो हैं वो गांव में भ्रष्टाचार करते हैं। गांव में पाल है, प्रजापति, कहाँ, लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्ला, नटबूसर, इनके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं इनको प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज, छिनैती का राज, गुंडों का राज। लेकिन अब क्या है, राम मंदिर में डकैती पड़ जा रही है। पहले तो चंबल के डाकू डालते थे, चंबल के डाकू का उसे बहुत बड़े डाकू हैं ये सब हैं। बीजेपी के जो अपर नेता सब डाकू हैं। जितने रैपिस्ट हैं सब इनके पार्टी में हैं, जितने हत्यारे हैं सब इनके पार्टी में हैं, जितने मतलब कि अपराध कर सके, धरती पर चरम अपराध होता है, सब बीजेपी के नेता हैं।
ये लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो इससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं रहेगा, डंके के चोट पर 27 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। मतलब राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले, मोदी जी ले, और जब डकैती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हर आदमी जान गया, जन जन जान गया कि चोर है पूरा ये सब। पहले तो वोट चोरी किए, पहले चौकीदार कहता था मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार भी चोर निकला, मालिक भी चोर निकला और लूट लिए भगवान को। और इसमें कुछ डिबेट पे देख रहा हूँ, शुभांशु द्विवेदी जो कहते हैं जब राम मंदिर में आप लोग सहयोग नहीं किए तो फिर मतलब कि हम लूटे कोई बोले ना। मतलब हमको तो लगता है कि डिबेट वगैरह हम लोग रहे तो हो सकता है कि अग्रेसर में हाथ भी उड़ जाए इन लोगों के ऊपर। कितना झूठ बोलते हैं, हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि राम को सीधे तरह से लूट लिए। बताओ, उनका काग भुसुंडियो गायब हो गया, गरे का हार गायब हो गया। वो सब जितना आप लोग कह रहे हैं वो सब तो अब दिखला भी दिया गया है। जिस 6 तारीख को जो था काग भुसुंडी, हार, रामचरितमानस सब चीज़ दिखलाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि चोरी नहीं हुआ है। यही तो दिखाने का तरीका है कि इसमें उलझे लोग, और इधर जो माल बढ़ गया उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। अरबों रुपया गायब किया, अरबों रुपया। इस 27 के चुनाव में वही राम पैसा का खर्चा करेंगे सब। जो राम जी से चोरी किए हैं वही पैसा लगाएंगे और इनका विनाश होगा उसी से। कौन विनाश करेगा? जनता करेगी। जो राम में आस्था रखते होंगे वो करेंगे, जो राम में आस्था नहीं रखता होगा वही वोट बीजेपी को देगा। जो रखता होगा सीधे बटन दबाएगा विपक्ष का, कन्फर्म दबाएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि राम के घर में डकैती करने वाले, जनता के जेबों में डकैती 8 नवंबर 2016 को हुआ। अटेंडम 8 बजे आना और नोटबंदी, वह नोट कुल चल रहा पूरा। विधायक सांसद खरीदाता हूँ वही से, 18 करोड़ में विधायक और 50 करोड़ में सांसद। ये बीजेपी नीति लगा खरीद रही है। जो आवाज़ उठाएगा ईडी सीबीआई उसके घर पहुंच जाएगा, तो बेचारा क्या करेगा? तो राम मंदिर का पैसा कहाँ फिर खर्च हुआ है? ये बीजेपी के चुनाव मुद्दा में जाएगा, खर्च होगा। 27 के चुनाव में खर्च करेंगे सब। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा सिस्टम, और जिस तरीके से वो टुन्नू यादव को कॉल की बातें कही जा रही कि कई सैकड़ों बार उसने कॉल किया, बहुत सारी बातें कही। ये सब फर्जी उनका व्यवस्था है भाई। हम तो कहें यादव नाम आ जाए तो उनके तो सोने पर सुहागा हो गया है। सब फर्जी है। अगर है तो उसको फांसी पे लगाओ ना, लटकाओ 10 दिन के अंदर, क्यों रोके उसको? और एक बाबा है, कोई गांजा वाजा पी लेते हैं तो अंड बकते हैं। ये टिन्नू यादव को फांसी दो और जितने लोग सबको छोड़ दो। कैसे दुबे जी हैं, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, इन लोगों को छोड़ दिया जाए। पहले तो इन बाबाओं का तांडव खत्म होना चाहिए। बाबा हो तो बाबागिरी करो अपने मंदिर में बैठ के, राजनीति में भाषणबाजी मत करो। इन लोगों पर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है तो इन बाबाओं का पहले सफाया किया जाएगा। गंदगी है देश के लिए, ये बाबा नहीं, गंदगी है देश के लिए। एक कोई कहेगा फलाने का जीप काट लाओ तो हम 5 लाख देंगे, क्या ये तुगलिया फरमान हुआ है का? अच्छा, ये जो बाबा जो सनातन धर्म को बचाने के लिए लगातार, जय धीरेन्द्र शास्त्री हो गए या जो भी बाबा हैं कथावाचक हैं, उनको लेकर अभी कोई बयान नहीं आ रहा है। वो कहाँ से करेंगे? सनातन में चोरी हो गया, बाबा कहाँ से? उनके तो मुख में दही जम गया है कि अरे तो वो मतलब साइलेंट चोरी करते हैं। भद्राचार हो गए, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि चोरी तो हो गया और उनका भी हिस्सा है ना, तो बोलेंगे कैसे भाई? अब अच्छा, एक ड्राइवर का 5 तल्ला बिल्डिंग बन जा रहा है, लिफ्ट लग जा रहा है, 8,000-12,000 की सैलरी पाने वाले का सरकार का निगाह कहाँ पर है? तो बताइए जो मालिक है वो कितना चोरी किया होगा? तेज ये पूरे एक प्रकार से डकैत हैं, चोर हैं। इन लोगों का सरकार जाना तय है। हम लोग गांव-गांव जाकर अब अलग जगाएंगे कि अब बीजेपी 2 बार हो गई, देश को लूट के कंगाल बना दी है और राम को भी नहीं छोड़ा। हम लोग इसका प्रचार करेंगे बढ़िया से। ठीक है। हाँ। तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति, बहुत सारी बात बताए हैं और सीधे तौर पर इनका कहना है कि विधानसभा 2027 में गांव-गांव जाकर हम बताएंगे कि राम भक्तों ने क्या किया है। सीधे तौर पर इन्होंने जब से नींव पड़ा है तब से लगातार राम मंदिर विवादों में रहा है। जब उसका ज़मीन की खरीदारी हो रही थी उस समय से आरोप लगाते लगाते अब सीधे अब चंदा चोरी पर बात आ गई है। और जिस तरीके से राम मंदिर पर डकैती पड़ी है उसको लेकर जन जन तक ये लोग पहुंचाएंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।